अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आगा फूड सीक्रेट्स में आपका वेलकम है। अच्छा, आज हम बना रहे हैं देगी बीफ का कोरमा। ठीक है जी, चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आपको जितनी भी टिप्स हैं वो आप लोग ले सके। ठीक है, पूरी एंड तक देखिएगा वीडियो। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो तेल लिया है वो मैंने लिया है तकरीबन 1 कप, क्योंकि ये जो मैं कोरमा बना रही हूँ ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है मेरे पास बीफ का। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाली है तकरीबन 3 बड़े साइज की प्याज। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट स्टेप ही हमारा ये होगा, हमने तेल डाल करके इसके अंदर प्याज डाली 3 बड़े साइज की, और अब मैं इसको फ्राई करूंगी। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। ये देखें, यहाँ पर जो प्याज है वो हल्की सी नरम हो गई है। अभी हमने इसको मजीद पकाना है, इसको गोल्डन कलर में लेकर आना है हमने। ठीक है, यहाँ पर मैंने बीफ का कोरमा बीफ यूज़ करा है। आप अगर चाहें तो इसी सेम रेसिपी को आप चिकन में या बकरे के गोश्त में भी बना सकते हैं। ये देखें आप कि जो प्याज है हमारी वो पूरे तरीके से गोल्डन हो चुकी है। मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे इसको ये हल्की आंच पे फ्राई करना है आपने इसे। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्याज है वो कितने अच्छे तरीके से रेडी हो गई। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पर मैं इसको डिफ्रीज़र में रख दूंगी। ठीक है जी, चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर उसी सेम तेल में जो है हमने गरम मसाला डालना है। इसके अंदर मैंने छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्चें ऐड करी हैं। ठीक है जी, और जो मैंने प्याज फ्राई करी थी ना अभी, उसको मैंने डिफ्यूज़र में रख दिया। आप भी डिफ्यूज़र में रख दीजिएगा उसको ताकि वो थोड़ी सी और क्रंची हो जाए। चले जी, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि गरम मसालों के अंदर छोटे छोटे से बबल्स उठ रहे हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि इसने अपनी खुशबू छोड़ना स्टार्ट कर दी है गरम मसालों ने हमारे। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आकर के मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने तकरीबन दो 2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करा है। ठीक है जी, और प्लीज़ कैमरे की पोजीशन को अवॉइड किया कीजिए क्योंकि मैं खुद ही वीडियो भी बना रही होती हूँ और खुद ही खाना भी पका रही होती हूँ। ठीक है जी, तो उसके लिए माजरत। चलें, इस तरीके से हमने अदरक और लहसुन डाल करके इसकी भुनाई करनी है थोड़ी देर, कि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गोश्त। ठीक है, मैंने यहाँ पर बीफ का गोश्त ऐड करा है, तकरीबन आधा किलो गोश्त है ये। ठीक है, और हम यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे। आपने कोई पानी ऐड नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर इसकी भुनाई हो रही है जब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं अपना। अच्छा, यहाँ पर मैं लूँगी 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है पिसा धनिया पाउडर। ठीक है, और 1 टीस्पून के करीब ही मैं इसके अंदर लूँगी लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है, और ½ टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर डालूंगी हल्दी, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पेपरिका पाउडर। ये भी मैंने ½ टीस्पून के करीब ऐड करा है। पेपरिका पाउडर से ना आपका जो सालन का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। ये आप किसी भी सालन के अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं इसके अंदर ना कौरमे का पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने इसके अंदर डाला होगा 2 टेबल स्पून के करीब कौरमे मसाले का पैकेट। ठीक है, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और आपका जो कौरमा है वो देगी टाइप का बनता है। ठीक है, घर के मसालों से ही मैं आपको बाद में बनाना तैयार करूंगी, लेकिन आप ये वाली रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार कौरमा तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गोश्त है उसकी भुनाई हो चुकी है। गोश्त ने जो है वो कलर चेंज कर दिया है अपना पूरे तरीके से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कोई पानी ऐड नहीं करा है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आकर के जो मैंने भी आपको मसाला तैयार करवाया था हम इसके अंदर वो ऐड कर देंगे, और अब इसकी भुनाई करेंगे। ठीक है, मसाले को अंदर डाल करके हम इसकी भी भुनाई करेंगे। अब इस पॉइंट पर आकर के ना यहाँ पर हमने भुनाई के वक्त हल्का हल्का पानी डालना है। ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ किस पॉइंट पर आकर के हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। ठीक है, जब हमें लगे कि हमारा मसाला नीचे लग रहा है या लगने वाला है। ठीक है जी,
जब तरी ऊपर आ जाएगी हमारी और मसाला हल्का हल्का लगने वाला होगा, तो उस पॉइंट पर आकर के हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है आपने। ठीक है, हल्का हल्का पानी डाल करके इस तरीके से मसाला बना लिया मैं। अब मैंने इसके अंदर डाला है तकरीबन आधा किलो दही। ये फिटा हुआ दही है, ठीक है। और दही आपने हल्की आंच पे डालना है यहाँ पर, ठीक है। और दही डालने के बाद हमने इसको इस तरीके से मिक्स करना है। इस पॉइंट पर आकर के आंच हल्की है, वीडियो को पूरा देखा करें और गौर से सुना कीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर हल्की आंच पर पक रहा है ये। फ्लेम आपने बिल्कुल तेज नहीं करना, धीमी आंच पर ही आपने इस पे खौला आने देना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि धीमी आंच पर ही यहाँ पर जब बबल्स बनने स्टार्ट हो गए तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है। आप नमक अपने हिसाब से डालिएगा, शुरू में कमी रखिएगा, जब कोरमा तैयार हो उस वक्त दोबारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको ढक करके तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मैंने इसको पकाया, और मैंने इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं करा था। ये खुद ही दही के पानी में जो है ये तैयार हुआ है, दही में और गोश्त के अपने पानी में ही ये तैयार हुआ है पूरा कोरमा, ठीक है। अगर आपका जो है वो नीचे लगने लगे, बल्कि हमने लगाना नहीं, हाँ। इस पॉइंट पर आकर के मैंने इसके अंदर जो हमने प्याज तल की डीप फ्रीजर में रखी थी उसको निकाल करके उसको क्रश करा, हाथों से आप उसको क्रश कर लीजिएगा, ठीक है। वो इस पॉइंट पर आकर के हमने ऐड करना है, ठीक है जी। यहाँ पर आके हमने इसको थोड़ा थोड़ा चलाया, देख सकते हैं आप, ठीक है। और हल्का हल्का बस पानी डाला है हमने। ये इसकी भुनाई तकरीबन 5 से 7 मिनट तक चली थी, ठीक है। 5 से 7 मिनट तक आपने इसको बस हल्के हल्का सा पानी डाल करके इसकी भुनाई करनी है। ये कोरमा बहुत मज़ेदार बनता है और खुशबू इसकी बहुत ही पूरे घर में फैल जाती है। आप इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा और सेम ऐसे ही तैयार कीजिएगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है जी। हल्का हल्का पानी डाल करके बस इसकी भुनाई करनी है हमने प्याज की, और ये हमारा कोरमा तैयार होने वाला है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आकर के आप ये देख सकते हैं कि आपको ग्रेवी कितनी रखनी है। अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल कर भी तैयार कर सकते हैं इसको, ठीक है। और आखिर में जो है मैं इसके अंदर मैंने डालना भूल गई थी, मैं इसके अंदर केवड़ा वाटर डाला था तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, ठीक है। और जायफल और जावित्री को पीस करके डाला था मैंने, छोटा सा टुकड़ा जायफल का ले लिएगा और जावित्री का ले लीजिएगा, ठीक है। उसको पीस करके इसके अंदर ऐड कीजिएगा। ये सारे काम आखिर में होंगे, और गरम मसाला पाउडर डाल दीजिएगा। बस हमारा कोरमा शानदार सा तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आगा फूड सीक्रेट्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।